लेकिन इन सब में से भी ना एक होता है सुपीरियर क्लास। वो होते हैं वो मतलब आपको हर चीज़ का एक रीज़न, हर चीज़ का एक लॉजिक, हर चीज़ के पीछे एक सेंस सब समझाएगा। मतलब उसके लिए इंटरटेनमेंट इज़ द सेकेंडरी सोर्स बट लॉजिक इज़ द प्राइमरी सोर्स। हेलो हेलो, वेलकम वेलकम बैक टू माय अनयूजुअल टॉकिंग वीडियोस वंस अगेन। आप सबने ये ऑब्जर्व किया होगा कि लोगों के लाइफ में उनके पास्ट का, उनके सराउंडिंग्स का, उनके पास्ट इन्वायरमेंट का, जिस इन्वायरमेंट में वो रहे हैं पहले से, आ, उनका उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। बट ऐसे एवरेज और ऐसे सराउंडिंग्स में से भी बहुत सारे काफ़ी क्रिएटिव लोग, काफ़ी लोग ऐसे निकले हैं जो काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। बट दे आर वेरी लिस्ट। लेकिन इन सब में से भी ना एक होता है सुपीरियर क्लास। वो होते हैं वैसे लोग जो हर बात में, मतलब आप उनसे कुछ भी बात करो वो उसमें लॉजिक ढूंढेंगे। उनके सामने कुछ भी हो रहा हो या वो किसी भी चीज़ को सुन रहे हो तो उनको लगता है कि इस बात में लॉजिक है या नहीं। वो हर चीज़ में ना अपना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाते हैं कि इफ़, और उनके लॉजिक पे अगर फिट बैठा तो फिर लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट इट। और हम एवरेज मिडिल क्लास लोग बचपन से इतने सीरियस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं कि हमें ज़िंदगी को सीरियसली लेने की आदत सी हो जाती है। मीन्स हम इतने सीरियस हो जाते हैं हर चीज़ में कि आप कुछ फ़नी भी सोचो ना तो ऐसा लगता है कि यू आर थिंकिंग टू सीरियसली। मतलब आपके फेस का एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा कि आप काफ़ी सीरियस हो। और बातें भी हम ऐसे ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। घर में भी, स्कूल में, हर जगह लोग ऐसे ही सिखाते हैं कि यू हैव टू टेक द लाइफ सीरियसली। मीन्स पढ़ाई करो, गेट अ गुड जॉब, गेट अ गुड गवर्नमेंट जॉब, या फिर प्राइवेट सेक्टर जाना है तो फिर गेट गुड एमएनसीज, बड़े कंपनीज में जाओ, डू समथिंग बिग। पढ़ाई के बियॉन्ड हमें कुछ दिखता ही नहीं है। मीन्स तो वैसे ही लॉजिक ढूंढने वालों में से मेरा एक फ्रेंड है। उससे उससे आप कुछ बात कर लो, कुछ नहीं भी बात कर लो, वो आपके साथ में है। आप कुछ भी बातें कर रहे हो, आप कोई फनी बात कर रहे हो, आप कुछ इलॉजिकल, मतलब कुछ भी, जस्ट एक रैंडम टॉक चल रही है हमारी, ग्रुप में बैठे हैं, वो उन सब बातों में सुनेगा, समझेगा। और हाँ, एक और क्या होती है हमारे साथ कि हम, मतलब इतने सीरियस हो जाते हैं ना बचपन से, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते रहते हैं कि आप फनी भी होने की कोशिश करो या आप चाह कर भी कई बार चाहते हो कि हम बहुत कूल रहे, कूल दिखें। बट आपका लाइफ ही ऐसा गया होता है ना बचपन से, सुनते सुनते लोगों के ताने, लोगों के प्रॉब्लम्स, घर के प्रॉब्लम्स से, फिर से स्ट्रगल्स, देखते देखते क्राइसिस, मनी क्राइसिस, ये दिस दैट, कि आप कुछ कूल होकर कुछ बहुत फनी वे में भी बात करना चाहो ना तो आपके फेस ऐसे बनते हैं जैसे आप टू सीरियस। हाँ, तो मैं बता रहा था अपने दोस्त का। उसका क्या है कि आप उसके साथ चाय पी लो, वो चाय में लॉजिक ढूंढ लेगा। मतलब आप बैठकर उसके साथ चाय पी रहे हो, सपोज बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, चाय और पकौड़े खाने का मन किया, तो आप उसको बोल दो चलते भाई, बारिश हो रही है, चाय और पकौड़े खाते हैं, मजा आएगा। आप उसके साथ कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं। पी रहे हो चाय, पीते पीते, पकौड़े खाते खाते, उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से कुछ बातें आएंगी अचानक से, खुद से अपने आप में। पता है कि हमें बरसात होने पे या बारिश होने पे चाय क्यों पीना पसंद आता है, हम चाय के लिए क्यों क्रेव करते हैं, पकौड़े खाने में क्यों इतना ज़्यादा, गरम गरम पकौड़े खाने में क्यों इतना ज़्यादा मज़ा इंजॉय करते हैं हम इसे। भाई बारिश हो रही है, इंजॉय कर रहे हैं, मौसम इंजॉय कर रहे हैं, हर लोग पीते हैं, मतलब हर किसी का मन करता है। उसे है कि नहीं, उसे चाय पीकर इंजॉय नहीं करना है, उसे इंजॉय क्या करना है, अपने लॉजिक, अपने एक्स्ट्रा माइंड, अपने इंटेलिजेंट माइंड का प्रदर्शन करना सबके सामने। वो अब बताना शुरू करेगा आपके टेस्ट बड्स के बारे में, सरफेस टेंशन, गर्म चीज़ों के मुंह में लेने पे, वो पूरे साइंस। मीन्स आप सोचते रह जाओ, आप समझ नहीं पाओगे कि आप बारिश इंजॉय करो या इसके साइंस के क्लास को अटेंड करो। और पता नहीं उसे ऐसा लगता होगा कि शायद वी इंजॉय इट। मे बी समटाइम ऐसा होता है कि हाँ वी ऑल्सो इंजॉय इट, कि हाँ इसके अच्छा कुछ नया बताया। बट भाई हर बार सेम चीज़। बट भाई उसकी एक कभी कभी की आदत नहीं है, उसकी हर बार की आदत है। आप उसके साथ कुछ भी करते जाओ, वो मतलब आपको हर चीज़ का एक रीज़न, हर चीज़ का एक लॉजिक, हर चीज़ के पीछे एक सेंस सब समझाएगा। मतलब आप भी ना सोचने को मजबूर हो जाओ कि यार मैंने क्या गलती कर दी, क्यों इसके साथ चाय पीने आज बैठ गया।
ना ये बारिश होती, ना हमारा चाय पीने का मन होता, ना हमें पकौड़े खाने के मन करते। मतलब कभी कभी तो ऐसा कर देता है कि मतलब कि आप उसे कोई कॉमेडी मूवीज दिखा लो, कोई भी मूवीज देखने की बात कर लो, वो पहले उस मूवी का स्क्रिप्ट पढ़ेगा, उसके उसके स्क्रिप्ट के बारे में पूछेगा, क्या है मूवी, कैसी है मूवी, मतलब आप देखे भी नहीं हो, फिर भी आप उसे बताओ कि वो मूवी कैसी है, किस बारे में है, अच्छी है या बुरी है, आप कहीं से ही पता करके लाओ, तब वो आपके साथ मूवी देखने को तैयार होगा। कोई कॉमेडी शोज देखने के लिए चलने बोलो, या यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप उसके साथ कोई मूवी या शो देखने बैठ जाओ, वो उसमें भी मतलब बीच बीच में, मूवी के बीच में, शोज के बीच में, उसे अगर कोई बात इलॉजिकल लगी तो वो बीच में पॉज करेगा और उसके बारे में ना उसमें लॉजिक ढूंढेगा और उस बारे में बात करेगा। मतलब आप चाह कर भी नहीं देखना पसंद करोगे, नहीं देखना बैठ नहीं चाहोगे कि हम उसके साथ मूवी देखें या फिर कोई भी शोज देखें। एक बार मैं उसके साथ कोई स्टैंड अप शोज देख रहा था, स्टैंड अप कॉमेडी शोज था, तो अब स्टैंड अप कॉमेडी शोज या कोई भी कॉमेडी शोज क्या होता है, उसके उनके हर बात में लॉजिक नहीं होता है, बट आप क्या करते हो, आप इंजॉय करते हो, आपके दिमाग में एक इमेज सीन क्रिएट होता है, आप उस चीज को एक हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हो, अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, और उससे रिलेट करते हो, आपको एक नेचुरली हंसी आती है, क्योंकि दे टेल द स्टोरी लाइक दैट। बट उसके साथ ऐसा नहीं है, वो क्या है, वो उनके लाइंस में, उनके वर्ड्स में लॉजिक ढूंढेगा, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा क्या, ऐसा होता है सच में, ऐसा कौन करता होगा, वो हर चीज सोचेगा, हर नजरिए से सोचेगा, और फिर आप एट द एंड सोचोगे कि भाई रहने देते हैं, ये मूवी इसके साथ नहीं देख सकता मैं। ऐसा नहीं कि वो बाय नेचर बुरा है या इरिटेटिंग है टाइप का, बट उसकी ये लॉजिकल, हर चीज में लॉजिक वाली बातें, यू कांट सस्टेन विद दैट एवरी टाइम। हम दोस्त लोग साथ में कभी मूवी प्लान कर रहे हैं, तो एक बार को तो उससे पूछ भी लेते हैं, पहले पूछ भी लेते थे, अब तो पूछना भी छोड़ दिया, उससे मूवी साथ में चलने को पूछो तो वो पहले मूवी का स्क्रिप्ट पूछेगा, उसके बारे में गूगल पे देखेगा, मूवी अच्छी है या नहीं, कितनी रेटिंग है, और स्टोरी किस बारे में है, उसका स्क्रिप्ट क्या है, कैसा है, मतलब वहां जाने के बाद उसके पूरे टाइम यूटिलाइज होंगे नहीं, हर तरीके से वो एनालाइज करेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा जाना है या नहीं जाना है। और ठीक है, अगर गया तो भी ठीक, बीच आप गया तो आप उसके साथ अगर मूवी देखने बगल की सीट में बैठ गए, तो फिर भाई या तो आप उसके लॉजिक सुन लो या फिर मूवी के सीन्स देख लो, यू कैन डू वन थिंग ऑफ दैट, हाफ मूवी हाफ लॉजिक, हाफ मूवी हाफ लॉजिक, इट विल गो लाइक दैट ओनली। इसके बाद कभी उसका अकेले में मन कर जाए मूवी देखने का, सपोज वो आज वीकेंड है, छुट्टी के दिन है, तो आज मूवी देखना है, वो आपसे पूछेगा नहीं, बोलेगा नहीं, वो अपना लैपटॉप निकालेगा, फोन लेगा, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, जो भी जिसपे भी मूवीज वो देखना हो, वो ऐसा नहीं कि वो एक डिसाइड करके बैठा आज ये मूवी देखते हैं, नहीं, किसी भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को चूज करेगा, उसमें मूवीज स्क्रॉल करेगा, सर्च करेगा, और वो मूवीज के टाइटल के नीचे दो तीन लाइंस लिखे आते हैं ना, मूवी का एक शॉर्ट स्टोरी बेस, किस बेस पे स्टोरी बनी हुई है, किस बेस पे वो मूवी मूवी का स्टोरी है, वो उन तीन चार लाइनों को पढ़कर वो पूरे मूवी के स्क्रिप्ट समझता है, उस पूरे मूवी के स्क्रिप्ट को एनालाइज करता है कि ये जो स्क्रिप्ट है, जिस बेस पे मूवी बनी है, वो लॉजिकल है या नहीं, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं या नहीं, अगर होती हैं उसे अच्छा लगा पढ़कर, उसके बाद भी अगर उसे लगा कि ठीक है देख सकते हैं, फिर भी उसके मन में एक डाउट होगा, तो वो गूगल पे जाकर उस मूवी के बारे में थोड़ा सर्च करेगा, फिर वो देखने बैठेगा। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि वो 1.5-2 घंटे मूवी सर्च करने में ही निकाल दिया, मतलब जितने देर में आप एक मूवी कंप्लीट कर लो उतने देर में वो मूवी सर्च करता है। मैं रूम में हूँ, वो रूम में है, वो लैपटॉप में देख रहा हूँ, वो लैपटॉप खोल रहा है, आज मूवी देखने के मूड में है, मुझे नींद आ रही, मैं सो गया, मेरी नींद पूरी हो चुकी है, मैं उठा, मैं देख रहा हूँ कि लैपटॉप लेकर बैठा है भाई, मैं कहा, क्या भाई कौन सी मूवी देखी, अरे नहीं मैं ना वो देख रहा हूँ कि 3-4 मूवी थोड़े थोड़े देखे, वक्त मजा नहीं आया, तो वही ढूंढ रहा हूँ कि कौन सी मूवी देखना है, भाई मैं 2 घंटे की नींद पूरी करके सोकर उठ चुका हूँ, वो बंदा अभी तक मूवी ढूंढने में लगा है कि कौन से मूवीज को देखा जाए, मतलब पहले वो 2 घंटे तक अपने आप को बोर किया, क्या करने में, मूवी सर्च करने में, उसके बाद वो 2 घंटे अपने आप को इंटरटेन करेगा कोई एक लॉजिकल मूवी देखकर, मतलब उसके लिए मूवी एक इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, उसके लिए कोई कॉमेडी शोज या कोई भी एक इंटरटेनमेंट इवेंट उसके लिए इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, उसके लिए इंटरटेनमेंट का सोर्स ये है कि उस
मूवी या उस शोज में क्या लॉजिक है। और कभी गलती से आप उससे कोई हॉलीवुड साईफाई मूवी देखने की बात कर लो, तो उसमें कहेगा इन सब मूवीज में कौन टाइम वेस्ट करता है, ये चीजें तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, मैं इन चीजों को देखकर क्यों टाइम वेस्ट करूं। अब आप उसके लॉजिक को समझो कि जो बंदा 2 घंटे तक मूवी सर्च करने में टाइम वेस्ट कर सकता है, उसके लिए एक 2 घंटे की साईफाई मूवी देखना जिसमें मे भी थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें दिखाई गई हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो, उसके लिए ये चीजें लॉजिकल नहीं। हाँ, फ्यूचरिस्टिक भी हो बट उसे लगता है कि इन फ्यूचर इट कैन हैपन, मतलब तब वो डिसाइड करेगा कि हाँ ये मूवी देख सकता हूँ, अदरवाइज नेवर। मतलब उसके लिए इंटरटेनमेंट इज द सेकेंडरी सोर्स बट लॉजिक इज द प्राइमरी सोर्स। लेकिन भाई कहते हैं ना, ऊपर वाले ने हर किसी के अच्छे और बुरे दोनों दिन बनाए हैं। मतलब हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे आपके लॉजिक काम नहीं करते। उस बंदे की हो गई लास्ट ईयर 3-4 महीने पहले हो गई शादी। अब अब ना उसका लॉजिक काम करता है, ना उसकी वो इंटेलिजेंट बुद्धि काम करती है। और अगर जिस दिन बुद्धि उसकी काम कर गई, जिस दिन उसके लॉजिक काम कर गए, उस दिन वो रात में भूखा सोता है, दिन में तारे दिखते हैं। उसके शादी के पहले के इंसिडेंट बताता हूँ। मैं और वो साथ में ही रहते थे, तो उसकी शादी की बात चल रही थी। वो अपने होने वाली वाइफ की फोटोज दिखाया, उससे मिला था, 1-2 बार मिला समझने के लिए। ऑब्वियसली लॉजिकल इंसान, इंटेलिजेंट बुद्धि, तो उसे समझना था हाउ इज सी, उसके नेचर कैसे हैं, उसके बिहेवियर कैसे हैं, वो सब कुछ एनालाइज करके, सुनकर, समझकर, उसके दिमाग में सारी बातें हैं। वो आकर मुझसे कई बार बताता था, बातें करता था, ऐसे है वैसे है। अब बताओ, इस बात में कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। आज तक कोई समझ पाया है? कोई नहीं समझ पाया है। लेकिन फिर भी वो अपना फुल इंट्यूशन अप्लाई करता था कि नहीं, उसे तो उसे समझना ही है। बिना समझे जो इंसान बिना लॉजिक के मूवी नहीं देख सकता, वो बिना लॉजिक के, बिना समझे हुए किसी से शादी कैसे कर सकता है। अब उसके लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो वो कभी शायद भी एक्सपेक्ट नहीं, जो शायद वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो। अब उसे मूवी देखने जाना होता नहीं है, जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ अगर उसे बोले मूवी देखने चलना है तो फिर चलना है। अब उसके पास अगर मूवी देखने जाना है तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं होते कि वो पहले मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़े, उस मूवी में लॉजिक ढूंढे, नहीं। अब मूवी का प्लान बनाती है उसकी वाइफ और उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, चलना है और कितने बजे चलना है, कितने बजे का शो बुक करें। ये नहीं कि नहीं चलना है। बट एक अच्छी चीज़ उसके बारे में बताता हूँ, इतना लॉजिकल होने के बाद भी वो बंदा अच्छा है, कूल है, और थोड़ा ट्राई टू बी फनी, ऐसा वाला उसके साथ सीन है। एक दिन हम तीनों बैठे थे, मतलब मैं, वो और उसकी वाइफ बातचीत कर रहे थे। तो वो अपनी वाइफ के लिए थोड़ा फनी होने के, अपनी वाइफ के सामने थोड़ा फनी होने के लिए क्वेश्चन करता है, अकल बड़ी या भैंस? उसकी वाइफ बोलती है ऑब्वियसली अकल। अब वो बंदा जो हर बात में लॉजिक ढूंढता था, वो यहाँ पे अपनी वाइफ के सामने फनी होने की कोशिश कर रहा है। वो क्वेश्चन किया, अकल बड़ी है भैंस? उसकी वाइफ बोलती है ऑब्वियसली अकल, हर कोई जानता है अकल बड़ी है, भैंस में अकल बड़ी होती है। और अब ये मत कहना कि भैंस का शरीर इतना बड़ा होता है, ऐसा दिखता है, वो ऐसा, अकल कहाँ दिखता है। तो मेरा दोस्त कहता है अच्छा ये बताओ अकल कहाँ है? उसकी वाइफ कहती है दिमाग में। कहती है दिमाग कहाँ है? कहती है मेरे सर में। कहता है तुम्हारा सर कहाँ है? कहती है मेरे गर्दन के ऊपर, इधर। वो कहता है तुम अपने इतने बड़े से दिमाग को लेकर अपने सर में, अपने गर्दन के ऊपर घूमती हो, कभी भैंस लेकर घूमी हो अपने सर के ऊपर? उसकी वाइफ कहती है बस आ गए अपने पागलों वाली लॉजिक के ऊपर। तो ये था एक फनी स्टोरी अबाउट माय फ्रेंड। सो if you have reached to the last of this video, then please like it and subscribe my YouTube channel, and thanks for watching. So bye bye, see you in next video.